नमस्कार, श्री पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा का ये जो उपचुनाव हो रहा है, 2 खाली हुई सीटों पर काफ़ी महत्वपूर्ण उपचुनाव है। जी हाँ, और इस उपचुनाव में तमाम दलों की तरफ से अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। प्रचार प्रसार का कल आखिरी दिन था। जी हाँ, आज से आचार संहिता लागू कर दिया गया है और उपचुनाव के लिए जो प्रचार प्रसार हो रहा था उसे रोक दिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार थमने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं बल्कि उनकी सरकार पर भी कई संगीन आरोप लगाए हैं तेजस्वी ने कहा है कि चुनाव जीतने के लिए नीतीश सरकार कई हथकंडे अपना रही है। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार पुलिस के एक चहेते अधिकारी दिलीप झा की पोस्टिंग दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में की गई है। डीएसपी के पद पर तैनात दिलीप झा को जदयू की तरफ से 25 बूथों की जिम्मेवारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि दिलीप 3 साल से ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर है और वह जदयू के लिए काम करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि गृह विभाग ने दिलीप झा का ट्रांसफ़र भी किया था, बावजूद इसके अभी तक वह वहीं पर तैनात है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि आजकल बिहार के सीएम चिंतित है, वे अपने भविष्य और वर्तमान को लेकर के डरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उपचुनाव की दोनों सीट जदयू की है, ऐसे में ये नीतीश कुमार के लिए नाक का सवाल है, जिसकी वजह से सीएम नीतीश कुमार जीतने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के गोली मारने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि सारे सुरक्षाकर्मी सीएम नीतीश कुमार के साथ हैं तो उनकी हत्या कौन करेगा। अगर अपनी पुलिस पर मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं है तो सेंट्रल फोर्स की निगरानी में चुनाव करवाएं। जी हाँ, तो आज प्रचार प्रसार थमने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला और नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। आप लोग से संवाद करें, आप लोगों को सूचना दें और बिहार की जनता को भी बताएं कि क्या क्या साजिशें चुनाव जीतने के लिए की जा रही है प्रशासन द्वारा। आप लोग सब लोग जानते हैं कि कल जो सभा हुई, एक ऐतिहासिक सभा दोनों जगह का रिकॉर्ड टूटा और जनता ने जो है मुंह बना दिया है। जनता चाहती है छुटकारा। जो लोग चोर दरबारे से आए हुए सरकार हैं उनसे डूब चुकी है आक्रोश में। हम कई बार 3-4 दिन दोनों क्षेत्रों में हम रुके भी, भाई लोगों से संवाद भी किया और ऐसा लगता है कि जनता ने मूड बना दिया है। राष्ट्रीय जनता दल और जो लेफ्ट पार्टी ने जो हम लोगों को समर्थन दिया कि अपने कैंडिडेट को चुनाएं। आजकल बिहार के मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं, डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेकर के, अपने वर्तमान को लेकर के। उन्होंने प्रतिष्ठा की बात अगर करें तो नाक का सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 70 से 40 पे अब ये जो बाई इलेक्शन जो 2 जगह है वो दोनों सीट जेडीयू की है। यानी नीतीश जी के भविष्य का सवाल है, वर्तमान का सवाल है, साफ का सवाल। आप सब लोगों को सूचना देंगे कि हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। बिहार विधानसभा में एक अधिकारी है जिनके खिलाफ हमारे सचेतक ने सवाल पूछा था और उस सवाल के बाद जो है कार्रवाई की। अधिकारी हैं श्री दिलीप कुमार झा जी, जो कि डीएसपी रहे दरभंगा जिले में कई 4-4 साल से भी ऊपर
ताकि इनकी पोस्टिंग नहीं है। तो जब सवाल पूछा गया कि भाई 3 साल से ज्यादा किसी अधिकारी को नहीं रहना, ये पक्षपात करते हैं, पूरी तरीके से पुलिस का काम करके जेडी का जो वर्कर होता है वो काम करते हैं। तो 9/9/2021 को एक नोटिफिकेशन निकलता है विभाग से कि जो दिलीप कुमार झा जी है, जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में पोस्टेड थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, यानी ठीक पहले 1 महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बगहा कर दिया जाता है। दरभंगा बरौल क्षेत्र में शिक्षण स्थान है, वहां कई साल तक रहे, मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था। इसलिए हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया रिगार्डिंग द पार्टीशन अप्रोच ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार झा एसडीपीओ बिरौल दरभंगा। और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेन चुनाव आयोग को किया था। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेन पर जवाब दिया। वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेन किया और ये 26 अक्टूबर को जवाब आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपयुक्त के संबंध में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। जो दिलीप कुमार झा जी एसडीपीओ बिरौल दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंध ही परिवार के संबंध में था, यानी साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफर होता है और फिर उनको दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जाती है एज ए डेपुटेशन, वो भी चुनाव घोषणा होने के बाद। आप समझ रहे हैं, सबसे पहले हम लोग जब चुनाव का भी बात की था तब हम लोगों ने कंप्लेन किया था, तब कार्रवाई की गई, तो उनको 1 महीना पहले बगहा में ट्रांसफर कर दिया गया। चुनाव की घोषणा होती है तो उसके बाद जो है इनको डेपुटेशन पे ले आकर के जिम्मेदारी दी जाती। और हम लोगों ने जब डेपुटेशन पे इनको लाया गया उसके बाद हम लोगों ने 23 तारीख को कंप्लेन किया इलेक्शन कमीशन। 26 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने वहां के जो दरभंगा के जो इंचार्ज है, एसएसपी है, निर्वाचन अधिकारी होते हैं वहां पे, उनको साफ तौर पर बोला कि नियमानुसार जो है कार्रवाई किया जाए और सारी रिपोर्ट जो है जांचोपरांत हमको उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरेआम प्रशासन देखिए इलेक्शन कमीशन का बात ना सुनते हुए कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि वहां के जो भी एसएसपी है या वरीय अधीक्षक है या जिला निर्वाचन पदाधिकारी है, वो हमारे पास लिस्ट है कि कौन कौन अधिकारी को कहां कहां ड्यूटी लगाया गया। तो हम लोग देखते हैं भाई कि ये जिनके खिलाफ हमारा कंप्लेन था झा जी के खिलाफ, उनको जो है 25 बूथ की जिम्मेवारी मिल जाती है। 25 बूथ आफ्टर कंप्लेनिंग हो, ये साफ तौर पे हमारे पास
जिला निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर भी है। यानी इलेक्शन कमीशन को भी दरकिनार करके बिना रिपोर्ट के, बिना कार्रवाई के, बिना सुनवाई के नियमानुसार उनको होने नहीं चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि डेपुटेशन उनका एक महीने पहले ट्रांसफर होता है, तो डेपुटेशन वापस दरभंगा जो लाया गया उसका भी कोई नोटिफिकेशन होना चाहिए। दरभंगा वापस लाएगा तो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए। हम लोगों ने वेबसाइट से लेकर हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई नोटिफिकेशन डेपुटेशन का वापस आने का हम लोगों को नहीं मिला, यानी छुपाया गया। अब आप देखिए, दिलीप कुमार झा जी को उज्जवा और तिलकेश्वर में जो है प्रभार दिया गया उनको। तो आप समझ सकते हैं, कई अधिकारी अच्छे होते हैं, लेकिन जिनके ऊपर कंप्लेन गया है, जिनके ऊपर शिकायत हुई है, विधानसभा में सवाल पूछा गया है, ट्रांसफर हो गया 1 महीने पहले, और बिना नोटिफिकेशन के उनका डेपुटेशन वापस उसी चुनावी क्षेत्र में कर दिया गया। हम लोग इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की, इलेक्शन कमीशन ने जिला में भेज दिया कार्रवाई के लिए, और उनको पता चलता है कि भाई 25 बूथ की जिम्मेदारी ली गई। तो ये 30 कौन सा खेला खेला चाहता? हम लोग तो शुरू से कहते हैं कि बेईमानी किया गया पिछले चुनाव में, और इस बार चोर दरवाजे से आए हुए मुख्यमंत्री फिर से चोरी करना चाहते हैं, फिर से जनादेश का अपमान करना चाहते हैं, जनादेश की चोरी करना चाहते हैं। हम तो ये मांग करेंगे कि इसकी तो अवलंब जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये क्या, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो तो डरे हुए हैं, चिंतित है, लेकिन बिहार के गृह मंत्री सो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि गृह मंत्री कौन है? आप किस पे सवाल खड़ा कर रहे थे कि कौन क्या करवा देगा, गोली मार देगा? यानी आप अपनी सरकार के जगह सवाल उठाते। 400 अलग से विशेष बल है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में। तो सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव ने सरकार की कह सकते हैं कि पोल खोल करके आज रख दी है। सरकार पर कई तरह के तेजस्वी यादव के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि तेजस्वी के इस आरोप का क्या कुछ जवाब आता है जदयू की तरफ से। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।